नमस्कार, मैं हूँ डॉली लखानी। बीएनआई में आपका स्वागत है। तो बात करते हैं मुंबई की प्रमुख खबरों की। मुंबई के प्रेस क्लब में पीपल मूवमेंट एजेंट के लोगों के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। आपको बता दें कि इन संस्था के लोगों की मांग है कि भारत में फर्जी तरीके से लोगों के ऊपर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। इस मौके पर बीएनआई से संस्था ने की खास बातचीत। तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं मोहम्मद शफ़ी। हम लोग एक पीपल्स मूवमेंट अगेंस्ट यूएपी एक नेशनल कैंपेन स्टार्ट किया है हम लोगों ने। मैं मोहम्मद शफ़ी जो कि इसमें नेशनल जॉइंट कन्वीनर हूँ, और हमारे साथ सेंट्रल कमेटी में प्रोफेसर पी गोया साहब जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, और एसडीपीआई के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मंजूर अली खान साहब। काफ़ी लोग इससे जुड़े हुए हैं। इवन डॉक्टर जोन दयाल हैं, कमाल फारूकी इसके कन्वीनर हैं, और मौलाना वली रहमानी इसके नेशनल चेयरमैन हैं। उसके अलावा टिस्टा सीतलवाल और अदर देन ये एडवोकेट अशोक अग्रवाल एंड एडवोकेट महमूद पराचा, सिख फोरम के महेंद्र सिंह, ऐसे हरमिंदर सिंह, महमूद मदनी, एक नेशनल कोर कमेटी के हमारे मेंबर हैं, सेंट्रल कमेटी के, जिसके जो कि पीपल्स मूवमेंट अगेंस्ट यूपी, जिसके तहत हम लोग अनलॉफुल एक्टिविटी, ये पीपल्स नॉट एनजीओ organization established for this campaign. इस कैंपेन को इस्टेब्लिश करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन हम लोग इन्वॉल्व किए, और ऑल ओवर द इंडिया हम लोग ये नेशनल कैंपेन्स के तहत हर एक स्टेट्स में हम लोग जा रहे हैं। वहाँ पर हम लोग डिफरेंट प्रोग्राम्स, पब्लिक प्रोग्राम्स, होल प्रोग्राम्स, सेमिनार्स एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड इवन वहाँ चीफ मिनिस्टर एंड रीजनल पार्टीज लीडर्स एंड ये लोग को हम मिलकर, होम मिनिस्टर, गवर्नर, अभी 3 स्टेट्स को हम लोग कंप्लीट किए हैं। इसमें केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, अभी महाराष्ट्र में मुंबई में हम लोगों ने अभी 2 दिन का यहाँ पर एक विज़िट रखी है। उसमें यस्टरडे, कल जो है, एक सोशल एक्टिविस्ट गेट टुगेदर भी था। ये अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जो कि एक हमारे डेमोक्रेटिक मुल्क के अंदर एक खतरनाक ड्रैकोनियन लॉ है। जिस तरह से टाडा और पोटा बनाया गया था, टाडा का आपको मालूम होगा उसमें 99.2% लोग बेगुनाह थे, जिसकी वजह से टाडा को वापस लेना पड़ा। फिर पोटा को वापस लिया क्योंकि ये यहाँ की मानवता के ख़िलाफ़ है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है। उसके बाद एक जल्दबाजी में, जो कि एक 1967 का जो एक कानून था, यूएपी अनलॉफुल एक्टिविटी फॉर प्रिवेंशन एक्ट, उसमें 2 और 3 टाइम्स अमेंडमेंट करके 2004, 2008 एंड 2012 में उसको पास कर दिया पार्लियामेंट के अंदर, जिसकी वजह से काफ़ी बेगुनाह लोग आज भी, और उसमें पूरी पावर जो है पुलिस को 6 मंथ्स तक वो अपने लिए अपील भी नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से जो हमारे यहाँ इंसानियत को भूलकर ये कानून को चलाया गया है, उसको रिपील के लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। इसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं? मतलब ये जो कानून बनाया जा रहा है, आपने जो कहा कि एक जो है कि कोटा से भी ज़्यादा खतरनाक है, मतलब इसके लिए दोषी किसको मानते हैं आप? कानून पास करने के लिए कौन जिम्मेदार है? पार्लियामेंट के जो लोग बैठे हुए हैं, वहाँ ह्यूमन बीइंग जो वर्क होना चाहिए, वो ह्यूमैनिटी के खिलाफ काम कौन कर रहा है, वो सब लोग इसके दोषी हैं। और जब तक इसके लिए आवाज़ नहीं उठेगी पूरा ऑल ओवर द इंडिया, तब तक ये लोग शायद इसको वापस लेने वाले नहीं हैं। इसीलिए हम लोग पूरा लोगों के अंदर जागरूकता फैला रहे हैं कि किसी भी एनजीओज़ को या किसी भी एक आदमी को आप शक के आधार पर उन पे यूएपीए लगाकर उनको आप सालों तक कैसे जेल में रख सकते हैं। सो इसके लिए हम लोग एक अवेयर कर रहे हैं, और इसमें सभी कास्ट एंड सभी कम्युनिटीज़ के लोग और काफ़ी एनजीओज़ इसके अंदर साथ मिलकर काम कर रही है इस मोमेंट के अंदर। मतलब विभिन्न जाति समुदाय के लोग भी आपका साथ? यस। नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो अलग बात है कि इसमें माइनॉरिटीज़ को सबसे ज़्यादा टारगेट किया हुआ है। इसमें मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, इवन क्रिश्चियन, ये लोग भी, दलित हैं स्पेशली। सो ये टारगेटेड करके क्या है, कैसा है, वो पूरा हम लोग इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। उसमें 21 फरवरी को हम लोग एक नाइट विजिल डे ऑल ओवर द इंडिया, हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टेट्स, पूरा स्टेट्स में हम लोग कर रहे हैं। इसी के साथ हम लोग एक ऑनलाइन पिटीशन एंड पोस्ट कार्ड्स पूरा हम लोग ये इसमें नेशनल लेवल कैंपेन चला रहे हैं। एंड बड़ा एक प्रोग्राम 5 मार्च दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम के अंदर हम लोग ये कर रहे हैं। उससे पहले पूरे स्टेट विजिट करके पूरे स्टेट्स में अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। आपसे काफ़ी सवाल करना चाहेंगे, मतलब क्या आपको लगता है, मतलब कि आपने जो जागरूकता अभियान आपने जो शुरुआत किया है, और
और आप बता रहे हैं कि हम अदर स्टेट में जाएंगे, दिल्ली के दौर के दौरान भी आप करने वाले हैं, तो मतलब क्या लगता है मतलब कि आप अपने मूवी में सफल हो सकते हैं? हम बिल्कुल पूरी हम कोशिश करना है। सबसे मेन चीज़ होता है कि लोगों को कम से कम ये बताने में हम लोग पूरी तरह सक्षम होंगे कि इस तरीके से हमारे लोकतांत्रिक मुल्क के अंदर लोगों के जो मानवता के जो अधिकार होते हैं, जो इंसानी हुकूक होते हैं, उनकी किस तरह से पामाली की जाती है। आप जिनको चुनकर भेजते हैं, ये इलेक्शन आ रहे हैं, इस इलेक्शन के अंदर हम लोग चाहते भी हैं कि जो भी सेक्युलर पार्टीज़ हैं जो साफ नीयत से अपना काम करना चाहती है, अपना मैनिफेस्टो में ले। और कई मैनिफेस्टो में लेने के लिए कई पार्टीज एग्री भी किए हैं इसको, जैसे कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर इसको रखा है, एंड अदर पार्टीज जिनसे हमारी बात चल रही है वो सब ने यहाँ पर एग्री किया है। मुंबई के अंदर भी जो एक महाज बना है, एक फर्स्ट फोर्स करके एक सभी पार्टीज़ का एक मूवमेंट बना है, उन लोगों ने अपना इसके अंदर अप्रूवल दिया है कि हम लोग मैनिफेस्टो में हमारे ये लेकर आएंगे। और हम लोग अदर पार्टीज़ के साथ भी बात कर रहे हैं। मजीद मेमन साहब के साथ में जो है कमल फारूकी साहब की बात भी हुई है। शरद पवार जी ने भी ये बात को कहा है कि हम लोग एनसीपी भी अपने मैनिफेस्टो में इसको लाने की कोशिश करेगी। तो एक प्रेशर हम लोग बिल्ड कर रहे हैं और इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। कोई भी कोशिश बेकार नहीं होती है। पॉलिटिकल पार्टी का आपने जिक्र किया, जो पार्टी सपोर्ट करेगी तो आप उसका समर्थन करेंगे? यह समर्थन एक दूसरी चीज़ है। हम लोग ये कौन इसके अंदर सब मेन से ये काम के लिए कौन आगे आता है उनको अप्रिशिएट करेंगे, नो डाउट। थैंक यू। तो दीजिए हमें इजाज़त। BNI में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए BNI। नमस्कार।